नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 1 2026 के पेपर के बारे में। आज जो पेपर हुआ है उसका लेवल देखते हुए और जो इससे पहले जमादार ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ था, दोनों सेम पैटर्न पर पेपर देखने को मिले। जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग थी, दोनों ही एग्जाम्स में, चाहे जमादार का पेपर हो चाहे रीट लेवल 1 का हो, सेम तरीके से फॉर्मूला अपनाया गया। मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी क्वेश्चंस इन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर चार चार क्वेश्चन, और फिर जो ऑप्शंस रखे गए, ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, मल्टीपल ऑप्शन, ऑप्शंस के अंदर भी ऑप्शंस पूछे गए। और ये परिवर्तन, जैसा कि बोर्ड के चेयरमैन ने जमादार एग्जाम से पहले ही बता दिया था, जब ये कहा जा रहा था कि वीडियो पटवारी फोर्थ ग्रेड के पेपर काफी इजी पूछे जा रहे हैं, तो एक बदलाव के लिए संकेत दिया था कि जमादार के पेपर से हम नए तरीके से पेपर के पैटर्न को बदलेंगे, और वो पैटर्न जमादार वाले पेपर में बदला। और जैसा कि हमने जमादार वाले वीडियो में भी आपको बताया था, पेपर एनालिसिस में, कि अब नेक्स्ट जो भी बोर्ड पेपर करवाने वाला है वो सारे इसी पैटर्न पे आएंगे, और वही हुआ। रीट लेवल 1 का पेपर उसी पैटर्न पर आया जैसा जमादार ग्रेड सेकंड का पेपर आया, और उसी लेवल के, या ये कह सकते हैं उससे भी थोड़े ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। तो अब केवल उन लोगों का सिलेक्शन होगा जो केवल अ, गहनता से सेल्फ स्टडी करते हैं, ना कि जो कोचिंग्स वगैरह के नोट्स या गाइड्स वगैरह पढ़ लेने से जिनको लगता था कि हो सकता है सिलेक्शन, और हो भी जाया करता था, वो अब समय नहीं रहा है। अब सिलेक्शन उनका ही होगा जिन्होंने वाकई में मेहनत की है और गहनता से पढ़ाई की है। केवल ऊपरी ऊपरी रटाफिकेशन से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। ऐसा अब पैटर्न बनता जा रहा है हर एक भर्ती में, और जो कंपटीशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो पेपर का लेवल है, वो तो जिन जिन ने पेपर दिया है उन सबको पता चल ही गया होगा, और बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि पेपर का लेवल कैसा था। अब शंका यही है कि कट ऑफ क्या रहेगी। क्या आरपीएससी में जो कुछ भर्तियों में देखा जा रहा है कि कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, 40% से ऊपर ही नहीं जा पा रहे, वैसी स्थितियां यहाँ बनने वाली है क्या? तो दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये अटेंडेंस ये अटेंडेंस ये बताती है कि बेरोजगार युवाओं को गवर्नमेंट जॉब की कितनी जरूरत है। अब काफी समय निकल चुका है। पिछली 10 सालों में अगर आप देखें तो जो पेपर लीक और घोटालों का दौर चला, उससे अब बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो पढ़ने वाले बेरोजगार हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब वो मौका नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी भर्ती हो, चाहे चाहे फोर्थ ग्रेड हो, चाहे सफाई कर्मचारी की हो, या फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, किसी भी ग्रेड की भर्ती हो, बेरोजगार युवा अप्लाई कर रहा है और एग्जाम दे रहा है। यहाँ पर आप देखें, टोटल जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट 2,40,690, और उनमें से 2,27,229 लोग उपस्थित हुए। मात्र 13,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, 13,461, वो भी अनेक कारण हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल उपस्थिति रही है 94.41, यानी काफी अच्छी उपस्थिति रही है। ये उपस्थिति बता रही है कि कंपटीशन का लेवल ज्यादा है। भले ही पेपर टफ आया होगा, लेकिन उसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन साथ के साथ कंपटीशन का जो लेवल है उसकी वजह से भी कट ऑफ पर असर देखने को मिलेगा। जैसा कि वीडियो पटवारी और फोर्थ ग्रेड में देखने को मिला था कि बहुत सारी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी जो कट ऑफ बताई, वो सारी कट ऑफ फेल हो गई। हमने जो पेपर के दिन फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ बताई थी कि 90 क्वेश्चन के आसपास, 90 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ रहेगी। जनरल की थोड़ी कम ही रह सकती है, तो एग्जैक्टली 88 क्वेश्चन कट ऑफ रही है, 2 गुना की। इसी तरीके से हमने
पटवारी की जो कट ऑफ बताई लगभग उसी के आसपास कट ऑफ गई, और वीडियो की जो कट ऑफ बताई लगभग उसी से थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ गई। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है और अब पेपर का लेवल भी बढ़ा है, तो इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी कम तो होगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो फीडबैक आया है वो यही आया है कि पेपर अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया, लेंथी पेपर था, मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से, और जो भाषा लिखी गई थी और जो क्रम पूछे गए थे, ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस थे, कथन कारण थे, उनमें भी काफी समय जा रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो बहुत सारे कैंडिडेट तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो कट ऑफ जो इस बार क्या रह सकती है, बात करते हैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एससी एसटी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले क्वेश्चंस में 150 में से अनरिजर्व कैटेगरी में जिन कैंडिडेट्स ने 95 टू 100 क्वेश्चंस सोल्व कर लिए हैं, जिनके सही हो गए हैं काट पीट के 95 टू 100, और ये भी तब है जब वैकेंसी काफी कम है और जो उपस्थिति रही है एग्जाम में वो 95% के आसपास रही है, इसलिए ये कट ऑफ रहनी स्वाभाविक है। अब ये नहीं हो सकता कि 150 में से कट ऑफ 70-75 चली जाए क्योंकि पेपर टफ था। भले ही पेपर टफ था, लेकिन कैंडिडेट्स की संख्या काफी ज्यादा है, कंपटीशन का लेवल ज्यादा है और वैकेंसी काफी कम है। अगर वैकेंसी ज्यादा होती तो निश्चित तौर पे ये कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं 65-70 तक आ जाती जनरल कट ऑफ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्योंकि वैकेंसी कम है तो इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग जनरल के आसपास ही रहेगी। तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं 90 टू 95 के बीच। ये क्वेश्चंस है दोस्तों, क्वेश्चंस यहाँ पर बताए हैं, इनको मार्क्स तो वैसे भी नहीं हो सकते। अब दोस्तों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी जो है लगभग ओबीसी के आसपास ही रहेगी। आप मान के चल सकते हैं 90 88 टू 92 के बीच में इतने क्वेश्चंस है ईडब्ल्यूएस की। एमबीसी की अगर बात करें तो एमबीसी की जो रहने वाली है वो लगभग आपकी 85 के आसपास रहेगी, 85 टू 88। इसी तरीके से दोस्तों बात करते हैं एमबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी ईडब्ल्यूएस से कम रह सकती है, 85 के आसपास इसको मान के चले, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों एससी की, तो एससी की कट ऑफ लगभग जा सकती है आपकी 75 क्वेश्चंस के आसपास। इसी तरीके से एसटी की अगर बात करें तो एसटी की कट ऑफ जा सकती है लगभग 65 टू लेकर के 70 के बीच में। तो दोस्तों ये कट ऑफ लगभग रह सकती है। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, पेपर का लेवल आपके हिसाब से क्या रहा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।